हेलो मेरी प्यारी हरामी जनता, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। भाई दिल की गहराइयों से तुम लोगों का शुक्रिया। सो लेट्स स्टार्ट इट्स सेकंड चैप्टर। सो सेकंड चैप्टर की शुरुआत होती है हमारी प्यारी सेलिना और पेनी के साथ, जो कि शॉपिंग पर आए होते हैं। और जैसे वो दुकान से बाहर निकलते हैं, लोग उन्हें देखकर कहने लगते हैं कि वाह, यही है वो लेडी क्रॉफोर्ड, यही है वो सुंदर लड़की, कि भाई ऐसी दिखती हैं तो अमीर घरों की शहज़ादियाँ, ऐसा है तैसा है। भाई जो होते हैं ना, तारीफ़ों के पुल बाँधना। और लोग कहते हैं कि ये तो एंजल की तरह, भाई स्वर्ग से उतरी अप्सरा है। और यही बातें हमारी सेलिना भी घोड़ा गाड़ी में बैठकर सोच रही होती है। तो हमारी पेनी पूछ ही लेती है कि आप ऐसा क्या सोच रही हैं। तो हमारी जो सेलिना है वो थोड़ी बात चेंज करते हुए कहती है कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी साइड हो। और ये सुनकर हमारी पेनी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो फिर हमारी सेलिना उससे पूछती है कि तुम्हारे हाथ में क्या है। तो पेन कह देती है कि एक तो वो ड्रेस की रसीद है जो कि आपने ख़रीदी है, और ये जो दूसरा है ये बस एक लीफलेट है, जो कि मोनेस्ट्री का लीफलेट है। भाई ऐसा कुछ होगा, डॉक्यूमेंट टाइप। तो हमारी सेलिना से देखकर कहती अच्छा, तो ये है मोनेस्ट्री का लीफलेट। तो जहाँ तक मैं सोचूँ तो जो शैनन का जो नाइट है ना, वो वालहैल कास्तक है, और वो भी मोनेस्ट्री में ही होना चाहिए। ये सोचकर फिर हो जाता है सीन शिफ्ट, जहाँ पर हमारी पेनी चिल्ला रही होती है, लेडी उठ जाइए उठ जाइए। और हमारी सेलिना उठती है कि इतनी सुबह क्यों उठा रही हो तुम मुझे। तो हमारी पेनी बताती है कि देखो, आपकी लाल ड्रेस के तितरे बितरे चित्रे हो चुके हैं। और ये देखकर पेनी भी थोड़ी शॉक, पेनी नहीं यार, सेलिना भी शॉक हो जाती है कि यार ये कैसे हो गया भगवान, मैंने तो कल ही इसे ख़रीदा था, इतने पैसे देकर, भाई इतना पैसा बर्बाद। तो हमारी पेनी कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये शैनन का ही काम होगा, ये शैनन की जो मेड है ये उसी का ही काम होगा, कि उसे बैंक्वेट का जो इनविटेशन है वो नहीं आया, तो इसके चलते ये उसी का ही काम होगा। ओ भगवान! फिर हमें बताया जाता है पास्ट का सीन, जहाँ पर वो थोड़ा ऐसे टारगेट कर रही होती है कि हाँ भाई देख लेना तू, अगले टाइम मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। और हमारी सेलेना यही बातें याद कर रही होती है कि उसने कही तो थी ऐसी सड़ी हुई बातें। पर चलो, हमारी पेनी भी पीछे से कहती है कि कैप्टन भी वापस आ गए हैं थोड़े समय के लिए। तो हमारी सेलेना कहती है हाँ अंकल वापस आ गए हैं, तो तुम जाओ और उन्हें बुला कर लाओ। हमारी बहन कहती है कि शायद वो सोए होंगे अभी फ़िलहाल के लिए। तो हमारी सेलिना कहती है कि नहीं नहीं, वो नहीं सोए होंगे, तुम जाओ। और फिर हमें बताया जाता है कि सेलिना ने स्टार्ट कर दिया है ड्रामा। वो चिल्ला रही है कि कोई तो आओ यार, देखो मेरी ड्रेस के चिथड़े बिथड़े तिथड़े हो चुके हैं। तो हमें बताया जाता है कि जो सेलिना के अंकल हैं वो एक नाइट हैं, और मिलिट्री में उन्होंने कई होता है ना, जन्मों जन्मों से, जनरेशन से, पीढ़ी दर पीढ़ी काम किया है। और जो हाई फैमिलीज़ हैं उनके लिए वफ़ादार रहे हैं, बहुत आज्ञाकारी रहे हैं, उन्होंने काम किए हैं, ऐसा तैसा, हर चीज़ बताई जाती है। तो फिर हमें बताए जाते हैं उसके अंकल, जो कहते हैं कि क्या हुआ सेलेना, तुम इतनी रात को चिल्ला क्यों रही हो। तो हमारी सेलिना मन में सोची कि यार मैंने तो सोचा कोई बुढ़ा खुसट निकलेगा, पर ये तो भाई हाँ हाँ हैंडसम लौंडा यार नहीं, ऐसे नहीं कहते। तो हमें बताया जाता है इनका नाम है सेड्रिक क्रॉफोर्ड। और हमारे सेड्रिक क्रॉफोर्ड कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास प्रूफ क्या है, ये सब उसी ने किया है। तो हमारी बहन कहती है कि उन्हें इनविटेशन नहीं आया था, लेडी सेलिना को मिला था, तो मुझे लगता है कि उन्होंने किया है। तो हमारे सेड्रिक साहब कहते हैं कि तुम लोग इतनी छोटी सी, बिना एविडेंस के इतना बड़ा क्योस क्यों क्रिएट कर रहे हो। और वो कहते हैं, वो एक लड़की की तरफ देखकर कहते हैं कि लगता है कि जो नेक्स्ट कैप्टन है वो इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तो हमें बताया जाता है ये है विलियम स्पेंसर, जो कि नेक्स्ट कैप्टन रहने वाला है सेड्रिक के बाद। तो जब हमारी सेलेना उसकी तरफ देखती है, अच्छा तो ये है नेक्स्ट कैप्टन विलियम स्पेंसर, ये तो भाई एकदम क्यूट हस्की की तरह लगता है। वो अपनी इमेजिनेशन में सोच रहे थे भाई भाई लड़का स्मार्ट है। और ये सोचती है कि यार हम कई सालों से एक ही घर में रहे हैं, साथ रहे हैं, बट स्टिल आज पहली बार मिल रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। तो हमारा विलियम कहता है कि यार ये मुझे माफ़ कीजिएगा, ये मेरी गलती है कि घर में ऐसे डिस्टर्बेंस है। मैं बटलर तो नहीं हूँ, पर फिर भी चलिए छोड़ते हैं इस बात को। तो हमारी जो सेलिना है वो कहती है कि हाँ तुम्हें ऐसा ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो घर की औरतों के मामले जो
उनके रूम में क्या हो रहा है, क्या मामले चल रहे हैं, उसके बारे में तुम्हें मतलब इतनी चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है। और वो मन में सोच रही थी कि हाँ, ये बंदा कुछ अजीब लगा मुझे। तो हमारे अंकल तब उससे पूछते हैं कि हाँ, मतलब तुम कैसी हो, क्या हाल हैं तुम्हारे? तो हमारी सेलेना कहती है कि मतलब कुछ तो गलत है इस लड़के के साथ। और वो बात पलट देती है कि मुझे खुशी हुई कि आप वापस आ गए हैं अंकल। अंकल भी बेचारे ये सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, कहते हैं ओ भाई मुझसे पूछा। और वो कहते हैं कि मतलब मैंने आपको कई दिनों से नहीं देखा था, आप बहुत दूर थे। और ये सुनकर हमारा सेड्रिक भी थोड़ा मतलब हो जाता है कि अरे वाह, मुझसे पूछ रही है। और कहता है कि हाँ, मैं भी ठीक हूँ, तुम बताओ। कि तभी शैनन चुड़ैलाती हुई और भाई बहुत ड्रामा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने कैसे कह लिया कि मैंने तुम्हारी ड्रेस को फाड़ा है, तितर-बितर किया है। पीछे से उसकी नौकरानी भी पूरा साथ कि ऐसे भद्दे नीच गिरे हुए काम मेरी जो मिस है वो कर ही नहीं सकती हैं। मतलब ऐसे काम कर ही नहीं सकती जो कि हमारी फैमिली का नाम नीचे गिरा दे, मेरी बहन की इनकी बहन की इज़्ज़त नीचे कर दे। ये तो झूठे इल्ज़ाम लगा रही है, ऐसा है, तैसा है। मतलब वो कहती है कि भाई मतलब ऐसा कर ही नहीं सकती, ऐसे नीच काम कर ही नहीं सकती। और हमारे सेड्रिक की तरफ दिखाया जाता है जो कि कह रहा है कि भाई ये यही है आने वाला जो फ्यूचर है। तो हमारे सेड्रिक साहब कहते हैं कि शैनन तुम थोड़ा काम डाउन हो जाओ, ऐसा नहीं कहा करते। पीछे से हमारी सेलेना कहती है भगवान, ये आदमी ना ये फ्रस्ट्रेट कर रहा है मुझे। पर चलो छोड़ो, ये बहुत ही ज़्यादा फेयर है और मतलब फ़ैसले ऐसे लेते हैं जो कि मतलब किसी के हित में हो, ऐसे हैं। और शायद यहाँ पर सेड्रिक इसका साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि इन्हीं के चलते सेड्रिक की माँ के मरने के पीछे शायद कोई हाथ हो सकता है, आगे चलकर हमें पता लगेगा। तो हमें बताया जाता है कैमेलिया जहाँ पर हमारी सेलेना को डरा रही होती है कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, तुम्हें तो बेचा जा रहा है, और जब तुम्हारा पति तुमसे ऊब जाएगा तब तुम्हें ऐसे धक्के मार के निकाल देगा वो, ऐसा तैसा। तो ये सोचकर हमारी सेलेना सोचने लगती है कि एट द एंड कैमिलिया ही आपको ज़हर देकर मार डालेगी, देख लेना। और उसे ख़्याल उसे जगाते हैं उसके अंकल और कहता है कि सेलेना तुम्हारे पास और ड्रेसेस भी होंगी, बहुत ड्रेसेस पड़ी होंगी। और हमारी सेलेना कहती है कि ये स्टोरी इतनी टॉक्सिक है कि मुझे खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाना होगा। और वो कहती है कि मतलब ऐसे टाइम में काश माँ साथ होती तो शायद इस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन निकल ही जाता। ये बात सुनकर हमारा सेड्रिक कहता है हाँ, कैमिलिया कहाँ है? कैमिलिया क्या कैसल में है ही नहीं? तो हमारी सेलेना कहती है कि हाँ, माँ तो शिकार खेलने गई हैं, 15 दिन हो गए, वो तो आई ही नहीं। हमें बताया जाता है ये है मेन कैरेक्टर की माँ कैमिलिया क्रॉफोर्ड जो कि शिकार खेलने गई। ये सब सुनकर हमारी शैनन पीछे से हे भगवान, इसे क्या हो गया? ये तो अचानक ही बदल गई। तो हमारा जो नेक्स्ट कैप्टन है वो भी कहता है कि हाँ, बॉर्डर्स पर आजकल वॉर-वूर चल रहे हैं, बट स्टिल वो हंटिंग पर गई हुई हैं, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो हमारी सेलेना ड्रामा करती है, हाँ, ये मेरी गलती है, मुझे अपनी बहन पर शक नहीं करना चाहिए था, इतने गंदे इल्ज़ाम उस पर नहीं लगाने चाहिए थे। मुझे मतलब मेरी बहन को समझना चाहिए था कि उसे बैंक्वेट के लिए इनविटेशन है और मैं उस पर इतने गंदे भद्दे इल्ज़ाम लगा रही हूँ। मैं खुद को सज़ा देना चाहती हूँ। और ये सुनकर हमारी सेलेना कही ये कह क्या रही है भाई, मतलब अचानक ही बदल गई। और वो कहती है कि मैं सज़ा के रूप में खुद को मोनेस्ट्री ले जाऊँगी भाई, मैं मोनेस्ट्री में 1 महीने के लिए रहूँगी। और ये सब सुनकर मतलब मोनेस्ट्री में रहूँगी, खुद को सज़ा दूँगी। ये सब सुनकर हमारे सेड्रिक साहब भी कहते हैं मोनेस्ट्री इतनी खतरनाक जगह। मन ही मन हमारी सेलेना हँस रही थी, हैं, हैं। और शैनन कहती है इसे अचानक ये कुतिया ना कभी सुधरेगी नहीं, उल्टा काम पता नहीं क्या सोच रखा है इसने भी। तो हमारे सेड्रिक कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो। पीछे शैनन गिरी पड़ी और उसकी जो नौकरानी वो कह रही थी कि देखिए देखिए ना सेड्रिक साहब, मतलब सेड्रिक कैप्टन सर, कुछ भी देखिए ना ये हमारी। पर वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और सेलेना से कहता है कि क्या तुम सच में खुद को ऐसा सज़ा दिलाना चाहती हो? यहीं पर होता है चैप्टर 2 एंड। सो थैंक यू सो मच फॉर लव। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।